केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणम् कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभम् श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभम् जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं सत्यभामाधवम् अच्युतं केशवं सत्यभामाधवम् माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं तेजसा सुन्दरम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा संस्वरम् देवकीनन्दनं नन्दनं सन्दते देवकीनन्दनं नन्दनं सन्दरे विष्णवे कृष्णवे सङ्कीर्णे चक्रिणे कृष्णवे जिष्णवे सङ्कीर्णे चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लभी वल्लभायाचितायात्मने वल्लभी वल्लभायाचितायात्मने कंसविध्वंसिने वंसिने ते नमः कंसवीरवंशिने वंशिने ते नमः कृष्ण गोविंद हे राम नारायण कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवा हितश्रीनिधे श्रीपते वासुदेवाजिता श्रीनिधे अच्युतानंद हे माधवाधोषजा अच्युतानन्त हे माधवाधो जय द्वारकानायका द्रौपदी रक्षका द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितो राक्षसशोभितः सीतया शोभितो दण्डकारण्यपुण्यकारण दण्डकारण्यभूपुण्यताकारण लक्ष्मणेनान्वितो वानरैसेवितो लक्ष्मणेनान्वितो वानरैर्सेवितो अगस्त्य सम्पूजितो राघवः पातु माम् अगस्त्यसम्पूजितो राघवः पातु माम् धेनुकारिष्टकानिष्टकृतवेशिहा रेणुकारेश कामेश कृतवेशिहा वेशिहा कंसहृदवंशिकावादक केशिहा कंसहृतवल्लभिकावादक पूतना कोपयः सूरजाते ननो पूतना गोपगः सूरजाते जगनो बालगोपालक पातु मां सर्वदा बालगोपालक पातु मां सर्वदा विद्युदुद्योतवत् प्रस्फुरद् वाससं विद्युदुद्योतवत्
भगवत प्रस्फुरद वाससो कावडम्बोदवत प्रावडम्बोदवक्त्रोलसद्विग्रहम् वन्यया शोभितोरस्थलं वन्यया मालया शोभितोरस्थलं लोहिताङ्गे द्वयं वारिजाक्षं भजे लोहिताङ्गे द्वयं वारिजाक्षं भजे रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयो आर्केयोरगं कङ्कणप्रोज्ज्वलम् किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभम् जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। प्रेम से कहिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, पवन सुत हनुमान जी की जय हो, उमापति महादेव जी की जय हो, सियावर रामचंद्र जी की जय हो, जगदम्बा मैया की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, संत समाज की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, प्रेम से कहिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, चारों धामों की जय हो, उत्तराखंड के सिद्धों की जय हो, देवताओं की जय हो, मुक्तेश्वर महादेव जी की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, सुखदेव महाराज की जय हो, सूत महाराज की जय हो, व्यास महाराज की जय हो, 18 महापुराणों की जय हो, चारों वेदों की जय हो, जनता जनार्दन की जय हो, श्रोता गणों की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। परम पावन राधा कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण और हमारे पास बैठे हुए विद्वत समाज तथा हमारे यजमान श्री बिशन सिंह जी, उनकी श्रीमती जी एवं जोशी जी, श्री चंद्रशेखर जी, उनकी श्रीमती जी, हमारी इस संस्था के जिसके प्रयास से हमेशा यहाँ पर भगवत चर्चा होती है हर वर्ष में, और वर्ष के बीच में भी समय समय पर पर्व काल आदि में भी अनेकों प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। उस संस्था के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, संरक्षक जी तथा सचिव आदि, कोषाध्यक्ष आदि सभी संस्था के अधिकारीगण तथा भक्तिमयी दयामयी माताओं बहनों, भगवत भक्त भक्तगण, बालक बालिकाओं, आइए श्रीमद् भागवत कथा कहने का प्रयास करें। हम जीवन में सुख शांति चाहते हैं। कभी किसी घर में आप जाते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ बड़ी सुख शांति है, आप कहते हैं यहाँ सुख शांति है। खाली सुख नहीं होता, शांति होगी तब सुख होगा।
जहाँ भी सुख है वहाँ शांति भी है। अकेला सुख साथ नहीं रहता, तो सुख के लिए पहले शांति चाहिए। शास्त्र कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है उसको सुख कहाँ से मिलेगा, इसलिए शांति चाहिए। हम यहाँ जो आए हैं सब श्रोतागण, वक्ता, श्रोता, गाने बजाने वाले जो भी हैं, सब यहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ी देर हमें शांति मिलती है। कथा से क्या मिलता है बताइए? शांति मिलती है। शांति तो बाजार में मिलती ना नहीं ना खरीद करके भी। हो सकता है किसी घर वाली शांति नाम वाली हो सकती है, लेकिन बाजार से आप शांति खरीदो तो बड़ा मुश्किल है, कठिन है। तो इसलिए हम यहाँ शांति के लिए आते हैं, अन्यथा क्यों समय बर्बाद करें? 3-3 घंटे बोलते रहें, बैठे रहें, सुनने वाले भी जबरन बैठे रहें, कुछ न खा रहे न पी रहे, बैठे। इसका मतलब है हमको अच्छा लगता है तभी तो बैठते हैं। शांति मिलती है। हर काम करने के बाद आपने ख्याल किया होगा, बेटी की शादी हो चाहे बेटे की शादी हो, चाहे आपके घर में छोटी पाठ पूजा क्यों न हो, पंडित जी कहते बैठो सारे परिवार, अंत में करते नहीं करते। कार्यक्रम हो गया, अब बैठाते कि नहीं बैठाते, और कहते हैं जय हो शांति, मंत्र पढ़ते रहे अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति, ऐसे मंत्र पढ़ जाते, सब शांति मिले हमको सब तरफ से। क्योंकि शादी ब्याह करके बड़े शांति हुई रहती, विभिन्न प्रकार के मत हो जाते हैं परिवार में, पति पत्नी में, परिवार के बच्चों में, ऐसे होगा वैसे होगा, ये ऐसे होगा वैसे होगा। कोई पुराने ढंग की बात करता है तो नए नए ढंग की बात करते हैं, तो बड़ी शांति होती है, और रुपये भी जावे अशांति भी हो गए। तो इसलिए हमारे शास्त्रों ने पहले ही व्यवस्था बनाई है, कम से कम काम करने के बाद तो शांति हो जावे। तो भागवत का लक्ष्य है शांति। अगर शांति है तो भगवान का भजन भी समझ में आता है। आइए श्रीमद् भागवत आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत महापुराण के आरंभ में जन्माद्यस्य यतः कहते हुए वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को वेद स्वरूप माना है।
इसमें वेदों का ही अर्थ है। हमारा जो वैदिक सूत्र है, ब्रह्म सूत्र है, उसमें भी सबसे पहले सूत्र आता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र आता है जन्माद्यस्य यतः। तो जन्माद्यस्य यतः यहाँ से श्रीमद् भागवत भी शुरू होता है। संसार की सारी सृष्टि, पालन और संहार जिनकी इच्छा से होता है, जिन्होंने ये ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया था, जिससे उन्होंने सृष्टि की। इस संसार में जो संसार की माया है, इसमें कभी कभी अज्ञान से जल में थल और थल में जल दिखाई देता है। जैसे आपने देखा होगा तालाब में, आप देखें सूर्य भगवान वहां भी दिखते हैं, उनमें भी वही चमक होती है, लेकिन सूर्य वहां नहीं होता। मरुस्थल में जमीन में जल मालूम पड़ता है, थल में जल मालूम पड़ता है, और जल में थल दिखता है। इस प्रकार की जो माया है, तीन प्रकार की जो माया है, सत्व रज और तम वाली माया, इस माया का जो अंधकार हमारे अंदर होता है, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान जिन्होंने, जिनके द्वारा अपनी तेज के से, अपनी धामना, अपने प्रकाश पुंज से नष्ट कर दिया जाता है अज्ञान रूप संसारिक माया को, ऐसे सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य भगवान का ध्यान करते हैं। देखिए भागवत में सत्य स्वरूप भगवान को कहा गया है। आरंभ में मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण का मतलब होता है, जैसे आप मकान बनाते हैं तो उसके नीचे नींव डालते हैं ना, नींव मजबूत होती है तो मकान भी ठीक रहता है, नींव कमजोर होगी तो मकान भी कमजोर होगा। इसलिए मंगलाचरण भागवत पुराण की या किसी अच्छे कार्य की नींव होती है। तो भागवत में वेद व्यास जी ने सत्य स्वरूप ईश्वर को याद किया। तो भागवत में सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही सत्य है। श्री कृष्ण का ध्यान करते नहीं कहा, क्योंकि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो अगर यहाँ वो कहते हैं कि हम देवी का ध्यान करते हैं, विष्णु का ध्यान करते हैं, कृष्ण का ध्यान करते हैं, शिव जी का ध्यान करते हैं, ऐसा नहीं कहा, क्योंकि ऐसा कहने से फिर ये एक किसी विशेष संप्रदाय लोग वाले कहते हैं हमारा ग्रंथ है बस। अब सत्यम परम धीमहि कहें तो दुनिया में जितने भी संप्रदाय हैं, चाहे वो कोई क्यों न हो, आजकल संप्रदाय बहुत ज़्यादा हैं जो सनातन धर्म के खिलाफ चलते हैं बहुत सारे। जैसे हमारे क्रिश्चियन समुदाय है, वो भी एक पंथ है, मुस्लिम एक पंथ है, जैन बौद्ध धर्म हमारे से निकले हुए हैं। जैन और बौद्ध, इनको हम नास्तिक धर्म कहते हैं, नास्तिक संप्रदाय, जो ईश्वर को नहीं मानते। तो ये जितने भी हैं, चाहे आस्तिक हों या नास्तिक हों, वो सत्य को जरूर मानते हैं। तो इसका अभिप्राय है कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ समस्त संप्रदाय वालों का ग्रंथ है, किसी एक का नहीं है। अब ये जो श्लोक आरंभ के हैं, इनके मंगलाचरण के श्लोक के अनेक अर्थ होते हैं। भागवत महापुराण की एक विशेषता है कि उसमें एक एक श्लोक के 108 अर्थ तक होते हैं। 125 अर्थ निकले इसी श्लोक के, निकाले हैं विद्वानों ने, और सब सही है। तो ये विशेषता है भागवत। और सत्य स्वरूप का मतलब भागवत में श्री कृष्ण ही सत्य हैं, क्योंकि जब भगवान देवकी गर्भ में आए कारागार में, उस समय सभी देवता गर्भ में आए हुए भगवान की स्तुति करने आते थे रात्रि में, और स्तुति में वो भगवान को सत्य स्वरूप ही कहते थे। उसमें हमने स्तुति में कहा पहले श्लोक में, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यात्मक सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। आप सत्य स्वरूप हैं, संक्षेप में कहे, व्याख्या में जाएंगे तो समझिएगा। हे प्रभु, आप सत्य स्वरूप हैं, हम आपके शरण में आए। तो श्रीमद् भागवत में यहाँ पर 3 श्लोक जो है वेद व्यास जी ने मंगलाचरण के कहे। श्रीमद् भागवत में 3 बार मंगलाचरण आता है, हर पुराण में एक ही बार आता है।
इसमें 3 बार आता है और हर बार 3 श्लोक हैं। पहला मंगलाचरण वेद व्यास जी ने कहा, दूसरा मंगलाचरण सूत जी ने भी 3 श्लोकों में कहा, और तीसरा मंगलाचरण सुखदेव जी ने भी कहा। तो 3 मंगलाचरण एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं। इसका अभिप्राय है मंगलाचरण करो हमेशा। हमेशा अच्छे काम नहीं कर सकते हो तो 3 बार जरूर करो, सुबह, शाम और सोते वक्त। सुबह उठते ही भगवान को याद करना मंगलाचरण है, सायंकाल में भगवान को याद करना मंगलाचरण है, और सोते वक्त, क्योंकि अब पूरा लंबा है ना वो समय सोने का, जैसे दिन में काम किया था तो उस समय भी भगवान को याद करते हुए सोना मंगलाचरण है। इसी मंगलाचरण के क्रम में हमारे शास्त्रों में 3 बार संध्या का विधान है, सुबह, दोपहर और साय। अच्छी तरह से भगवान का ध्यान करना ही संध्या है। तो उन्होंने इसमें कहा कि ये जो भागवत महापुराण है, इसमें छल कपट रहित धर्म बताया गया है, प्रोज्जित के तवा। आजकल जो संप्रदाय है वो कपट रहित नहीं है, उनमें चालाकी है। और धर्म बदलो, आओ भाई हमारे यहाँ आओ, नए नए तरीके बताते। एक क्रिश्चियन पादरी क्या करता था, गरीबों के इलाके में जाकर के ना, वो उधर बहुत इंटीरियर में जहाँ वो आदिवासी रहते, उनके सामने 2 मूर्ति दिखाता था और कहता था भाई ये एक राम जी की मूर्ति है और ये हमारी क्राइस्ट की मूर्ति है। अब जो पानी में डूबेगा वो छोटा होगा कि नहीं, बताओ। उनको बता रहा है। उन्होंने कहा हाँ, तो वो डुबाता है और राम जी वाली मूर्ति तो डूब जाती है, और वो यीशु वाली जो मूर्ति है वो तैर रही है। अब बताओ ये तो बड़े हैं कि छोटे? तो ऐसे लोगों ने कहा हाँ ये तो बात बिल्कुल सही है भाई, हमको तो ये क्रिश्चियन बन जाना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेकार है सब। ये राम के पीछे लगे रहे, बरसों तो डूब रहा है, हमको क्या बचाएगा। दोनों मूर्तियां एक जैसी बनी थी, एक जैसी। हाँ, अब हजारों लाखों लोग क्रिश्चियन बना दिए, भोले भाले लोग। अब भोले लोग तो ठग ही जाते नहीं, ये चालाकी वाला धर्म है जिसको आप कह रहे हैं संप्रदाय, जो है चालाकी वाला। भागवत में कोई चालाकी नहीं है, बता रहे हैं स्पष्ट। तो अब क्या हुआ, एक महात्मा ने देखा इसलिए तो तमाशा कर रखा है। पता है क्या ये लोग कैसे बन रहे हैं यहाँ सब क्रिश्चियन? उनको पता लगा कि ये जो है पानी के जरिए उनको ठग रहा है। अब बात ये थी, उसने राम जी की जो मूर्ति थी वो तो लोहे की बना रखी थी, और यीशु की जो मूर्ति थी वो लकड़ी की थी। ऐसे ही बदलते हैं ना लोग। अब लकड़ी की क्यों डूबेगी बताइए? अब लोहे की तो सिद्ध जाए गुप करके, और लकड़ी के ऊपर तैरे। इसलिए लोग जो है राम जी को मानना बंद कर दिया लोगों ने। तो महात्मा गए, महात्मा ने एक सभा कराई, सत्संग कराया लोगों को बुला करके, और उनको ही बुलाया, वो क्रिश्चियन धर्म गुरु को भी। कहा भैया आप लोग क्रिश्चियन बन चुके हो, पहले हिंदू थे, अब जो है तुम जो है ये बन चुके हो, तो हमारे राम और यीशु की इनने जांच की, पानी में देखा डूबा करके, राम जी की मूर्ति डूब गई और यीशु की मूर्ति नहीं डूबी। अब एक जांच और करनी चाहिए इनकी मूर्तियों की, दोनों की। वहीं पर पादरी बैठे थे, उन्होंने कहा क्या जांच करें? तो उन्होंने कहा साहब ऐसा है, ये जो मूर्तियां इनको आग में डालना चाहिए, अगर आग में जो बच जाएगी आग में जो बच जाएगी वो ठीक होगी, श्रेष्ठ होगी। अब तो बड़ी आफत आ गई, वो जो पुरोहित थे उनको भी परेशानी हुई। तो तो अब क्या करें? जनता ने कहा बिल्कुल, जब पानी में जांच हुई है तो आग में भी होनी चाहिए। अब क्या करें बेचारे, वो तो मानना पड़ा। आग जलाई गई, अब आग में दोनों मूर्तियों को रख दिया, वो लकड़ी की मूर्ति स्वाहा हो गई और राम जी की मूर्ति और वैसी थी जैसी वही रह गई। तो देखो भाई, अब देखो पानी में तो हमारे राम जी हारे और आग में जो है ये इनके देवता हार गए।
ये चालाकी वाला धर्म है। भागवत में लिखा है प्रोज्झित केतवः, ये छल कपट रहित धर्म, छल कपट से रहित धर्म भागवत में बताया गया है। निर्मत्सराणाम क्यों ने बताया? जो बिल्कुल निर्मत्सर हैं, जिनके अंदर कोई ईर्षा नहीं है, उन लोगों के लिए, उन लोगों के द्वारा इसमें तीनों प्रकार के तापों को मिटाने वाला ज्ञान बताया गया है, कल्याणकारक बात बताई गई है। इसको सुनने से तुरंत भगवान हृदय में रुक जाते हैं, भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हो, इधर उधर नहीं जा सकते। कहने का मतलब ईश्वर का अनुभव हो जाता है। तीसरे श्लोक में कहा कि ये श्रीमद् भागवत पका हुआ फल है। किस चीज, किस पेड़ का? वेद वृक्ष का। वेद रूपी जो वृक्ष है उसका जो फल पक गया है और वो नीचे को टपक गया है। टपका है मैंने गिर गया, लेकिन जमीन में नहीं गिरा, वो सुखदेव के पास आ गया और सुखदेव ने उस फल को चखा और इसका इतना रस बढ़ गया कि अब आप जिंदगी भर पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, ये कम नहीं होता। भागवत की कथा का स्वाद जब आपको लगेगा तो जिंदगी भर भी सुनते रहोगे, हर बार आपको अलग अलग मालूम पड़ेगी। आप जो पिक्चर देखते हो या आजकल फोन में देखते हो, उसको एक बार देखने के बाद मन भर जाता है, लेकिन भगवान की जो कथा है भागवत जी की, उसको अगर आप रोज भी सुनते रहोगे, हर बार वो आपको नई मालूम पड़ती है। हाँ, जिनको स्वाद लगा है वो जानते हैं, अब जिनको लगा ही नहीं वो क्या जाने। तो सज्जनों, इसलिए व्यास जी ने दो जनों को विशेष इसमें बताया कि आप पियो। दो जने को रसिका, जो भगवान के रस में मगन रहते हैं, और भाव का, जो भावुक है, भाव विभोर हो जाते हैं भक्ति में, वो लोग ही इसको पीते रहो। इसलिए सब लोगों का इसका आनंद नहीं मिलता है। आपने ख्याल किया होगा, भागवत कथा जब होती है तो आरंभ में सुनने वाले हर जगह थोड़े ही होते हैं। हाँ, आप दुनिया भर का प्रचार करोगे, आपने बड़े मैदान में किया है तो लोग वहां की सजावट देखने के लिए जरूर आते हैं, लेकिन पहले दिन सब कमाएंगे या शुरू में कमाएंगे, रोज ही कमाएंगे। कथा जब घंटा हो जाएगा फिर धीरे धीरे लोग आने लग जाते हैं, उनको भी लाभ मिलता है। लेकिन जो जिनको स्वाद लग चुका है, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो स्वाद में मगन रहते हैं, भगवान की कथा के स्वाद। कैसे रहते हैं मगन? जैसे हम अपने घर की बातों में मगन रहते हैं। भगवान का भजन में मन कैसे लगाना चाहिए? जैसे हम घर बैठ करके दूसरे की बातों में कितना मन लग जाता है, लग जाता है, लगता है। उन लोगों को देखिए जो दिन भर रोज दूसरे की बातें करते हैं खूब, और अपनी बड़ाई करते हैं, हर समय अपनी बड़ाई करते हैं। उसमें कितना मन लगा होता है उनकी बड़ाई में। बड़ाई मीठा जहर होता है, इसमें बड़े बड़े उलझ जाते हैं, बड़े बड़े विद्वानों को भी अच्छा लगता है। तो ये जैसे हमको ये चीज़ें अच्छी लगती है, अपनी बड़ाई अच्छी लगती है, दूसरे की बातें करना अच्छा लगता है, दूसरे की कमजोरी ढूंढना अच्छा लगता है, किसी को अगर इतना अच्छा भगवान की कथा में मन लग जाए तो समझ लीजिए भागवत का आनंद आ गया है। तो सज्जनों, ऋषियों ने सूत जी से पूछा। एक समय की बात है जब नैमिषारण्य में प्रातःकाल हवन करने के बाद, यज्ञ करने के बाद, सूत जी की पूजा कर करके शौनकादि ऋषि लोगों ने उनसे प्रश्न पूछे। क्या प्रश्न पूछे? महाराज, पुंसाम एकांत तस्यस्तन्न संस्तुमर्हति महर्षि, मनुष्यों के लिए दुनिया में कल्याणकारी बात क्या है? श्रेयस्कर दुनिया में क्या है? दूसरा कहा, शास्त्र का सार क्या है? तीसरा कहा, क्या भगवान जन्म लेते हैं? अगर भगवान अवतार लेते हैं तो चौथा कहा, उनके उदार कर्म क्या है, उनकी लीलाएं क्या है?
अगर भगवान का अवतार होता है तो फिर कहा कि उनके अवतारों का वर्णन कीजिए, उसको सुनाइए। महाराज, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है? क्यों मनुष्य आया है इस दुनिया में? उसका काम क्या है? किस लिए आया है? ये बताइए। जब भगवान अपने लोक को चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो सज्जनों, सूत जी ने भी मंगलाचरण किया, वो भी लंबा मंगलाचरण है तो व्याख्या करने में टाइम लग जाएगा। तो सूत जी ने भी मंगलाचरण किया और कहा, सबसे प्रश्न पूछा था कि मनुष्य के लिए कल्याणकारी बात क्या है? किस चीज से हमारे जीवन में हमारा कल्याण हो सकता है? देखिए कितना बढ़िया बात है भागवत। सवै पुंसाम परो धर्म यतो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्या अपतिहता हे आत्मा संप्रसीदति। देखो, हमारा सबसे बड़ा धर्म एक ही है। वह क्या है कि भगवान की भक्ति हमें मिले, हम भक्तिमान बने। कैसी भक्ति? अहेतुकी भक्ति, जिसमें कोई हेतु न हो। समझ रहे आप? हेतु का मतलब जिसमें कोई हेतु न हो। हेतु का मतलब क्या है? कोई इसमें भगवान की ऐसी भक्ति हो जिसमें कोई हेतु न हो। हेतु का मतलब हम भगवान की पूजा पाठ तो करते हैं, सब करते हैं। दुनिया में ऐसा कौन प्राणी होगा जो भगवान की का भजन नहीं करेगा? चाहे वह नास्तिक भी होगा तब भी भगवान नहीं है करके भगवान का भजन करेगा। हर समय सोचेगा कि नहीं, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। तभी तो जब हम किसी चीज के लिए नहीं है कहते हैं तो इसका मतलब होता है वो था, अब नहीं है उसके पास। अभी प्रकाश नहीं है, रात में कहते हैं ना, इसका मतलब प्रकाश होता है, अभी नहीं है। तो किसी चीज को नकारने का मतलब है वो चीज भी है, नास्तिक का मतलब। तो दुनिया में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो भगवान के भजन के बिना रह सके। तो फिर कैसा भजन? जिसमें कोई हेतु न हो। हम भगवान का भजन करते हैं, शिव जी के मंदिर में आते हैं, मन ही मन बुदबुदाते रहे मुंह से, भगवान ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। बहुत लोगों को हम देखते हैं शिव जी के मंदिर में पूजा करने आते, मैंने ख्याल किया रुद्राभिषेक में वो नंदी के कान में कुछ खाते रहते हैं। उनको ये पता है कि इनके कान में कहने से हमारी फरियाद वहां पहुंच जाएगी। तो ये कहने वाला क्रम बंद होना चाहिए उसमें। भगवान के पास मांगने वाली जो बात है वो भक्ति नहीं है, वो सकाम भक्ति है, अहेतु की नहीं है, हेतु की भक्ति है। उसके पीछे कोई बात छिपी हुई है। अगर मेरा बच्चा नौकरी में लग जाएगा तो हम भी भागवत करेंगे, तो नौकरी में लग गया तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये तो व्यापार हो गया। भगवान से मांगना, हर समय मांगना। बहुत लोग सुबह पूजा करें तो मांगे, शाम को पूजा करें तो मांगे, मंदिर जाएं फिर मांगे, पाठ करें मांगे, नवरात्रि करें मांगते रहे, रोज मांगते हैं। रई मन वे नर मर चुके जो कछु मांगन जाए। जो मांगते हैं उनकी इज्जत नहीं होती। मांगना आदमी के लिए उसके स्वाभिमान को गिरा देता है, उसके व्यक्तित्व को घटा देता है। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। मांगोगे तो भीखी तो होगी। मांगनते मरना भला, यह सदगुरु की सीख। तो मांगना ठीक नहीं। फिर भगवान के दरबार, भगवान भी कहते हैं बताओ इसको मनुष्य शरीर दिया, सब कुछ दिया, मांग रहा है, रोजाना मांगते ही रहता है। आपके घर में कोई पंडित जी आपको बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े जानकार हैं, आपके पुरोहित हैं, और वो जब आते हैं तो आप उनका अच्छा स्वागत करते हैं। उनको आते ही दूध पिलाते हैं, या गर्मी के दिन है तो लस्सी पिलाते हैं।
अब गर्मी के दिनों में पंडित जी सुबह सुबह नहा धो के रोज आपके यहाँ पहुंच जाए लस्सी पीने के लिए, चाहे मत मांगे, आप समझ तो जाओगे लस्सी पीने आते, तो फिर आप उनकी इज्जत नहीं करोगे। ऐसे ही भगवान के दरबार में हर्षवे मांगने वाले की को कुछ नहीं मिलता। अरे भगवान क्या कान नहीं सुनते? क्या भगवान कुछ नहीं जानते जो उनसे बार बार याद दिला रहे हो? भगवान सब जानते हैं आपको क्या चाहिए। जब पैदा नहीं हुए थे, माँ के गर्भ में थे, तब भी उनको पता था इसको क्या चाहिए, बाहर आते ही क्या करेगा, क्या खाएगा, व्यवस्था थी उनकी। तो इसलिए भगवान हर समय हमारे बारे में जानते, हमको क्या चाहिए वो भी जानते। भगवान से तो मांगना है तो भगवान अपनी भक्ति दीजिए। मैं आपका नाम न भूलूं, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। मांगना हो तो ये मांगे ना, सुबुद्धि मांगे, सुमति मांगे। हाँ, भगवान से सुमति मांगनी चाहिए। तुलसीदास कहते हैं, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ 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 कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति होगी संपत्ति आ जाएगी। अब भगवान से मांगने की जरूरत क्या है? आपको सुमति है, भगवान को खाली परेशान किए जा रहे हो, वह तो अपने आप हो रहा है। तो इसलिए घर की घरवाली अपने पति से रोज सुबह शाम तक मांगते ही रहा, मेरे लिए लाओ, मेरे लिए, वो कहाँ बबाले पड़ जाएगी। या घरवाली से आदमी दिन भर मांगते ही रहे, एक बार पैसे दे दे और दिन भर मांगते रहे, वो कहेगी ये बच्चा आदमी है क्या है, दिन वो भी इज्जत नहीं करेगी। किसी की भी जो अधिक मांगने वाला है उसकी इज्जत नहीं होती। जो भगवान की भक्ति अहेतुकी होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? अप्रतिहता, जो टूटे नहीं बिल्कुल, बीच में उसमें परिवर्तन ना आवे। जैसे आपने प्रण कर लिया कि मैं अष्टमी का व्रत करूंगा या करूंगी, और चाहे कुछ हो जाए वो करना है, इसको कहते हैं व्रत। व्रत को लेने के बाद जो छोड़ता है उससे व्रत भंग का पाप लगता है। करने का फायदा उतना नहीं होगा, न करने का कई गुना ना घाटा हो जाए, ये होता है। तो अप्रतिहता, उसमें कोई व्यवधान न हो, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। ये पहला जीवन का लक्ष्य है हमारे लिए, कल्याणकारक पहली बात बताई। ये कैसे होगा? तो बता रहे हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित। भगवान वासुदेव में भक्ति के लिए जो प्रेरित हो जाते हैं उनका जनंतासु वैराग्यम, जब भक्ति अधिक भगवान में होने लगती है तो वैराग्य आने लगता है। तो वैराग्य आता है तो फिर ज्ञान भी आता है। तो ज्ञान आ गया तो समस्या खत्म हो गई। तो इसलिए भगवान की भक्ति करते हैं। ये जो आप मंदिर में टीका चंदन अक्षत पूजा आदि लगाते हैं, ये भी भक्ति है, लेकिन ये भक्ति का पहला पाठ है, ये अवा क ख है। बड़ा रोचक विषय। तो देखिए, अगर भगवान की कथा कर करके, भगवान की कथा सुन करके मनुष्य के अंदर भक्ति आने लगे, अगर वो ना आए कथा सुन करके भी, तो ये तो खाली समय की बर्बादी ही है। हाँ, फोन बंद कर दीजिए अपने सारे, हमने ही बंद कर रखा है। देखिए, सारे पंडितों ने बंद कर रखा है। अब सारे फोन सुनते रहे तो हल्ला हो गया ना, फिर तो सब वहीं देने लग जाते हैं क्या हो। तो
देखिए आज ये फोन ऐसा ही है ना, खास बात आ जाती है उसमें, जरूरी क्या करें, इसको बंद कर दो तो आदमी जानता है अरे तो बंद ही है, चलो फिर करेंगे दोबारा, और आ जाए तो मन करता है क्या है देख ले कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई कुछ, यही चिंता होती है, स्वभाव है, स्वाभाविक बात है, इसलिए इसको बंद कर दिया जाता है। हमारे सारे पंडित जी फोन बंद कर देते हैं, यजमान बंद कर देते हैं, थोड़ी देर भगवान की कथा में ही मन लगाते हैं। अब देखिए ये जो भगवान है उनका नाम ज्ञानी लोग जो हैं वो ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं और भगवान भी कहा जाता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, ब्रह्म परमात्मा और भगवान एक ही के नाम है। बहुत बार आपसे कोई पूछ देते हैं तुम ब्रह्म, हमसे ही पूछते हैं लोग तुम ब्रह्म को जानते हो? ब्रह्म का को जानने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। अरे ब्रह्म का मतलब कोई अलग बात नहीं है, भगवान का नाम ही ब्रह्म है, परमात्मा ही ब्रह्म है, ये भागवत में बता दिया। तो इस प्रकार से अगर यह होगा तो हमारे अंदर की सारी ग्रंथियां का छेदन हो जाएगा, हमारे मन के सारे संशय मिट जाएंगे और भगवान के साक्षात्कार हो जाएगा। भक्ति के बिना आप कहो कोई चुटकी में हमको ज्ञान दे देवे, बहुत सारी दुकानें चल रही हैं आजकल, लोग कहते हैं भाई 51,000 रुपया लाओ तुम्हारी कुंडली जागृत कर देगा, तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। आप कैसे होने वाला था बताइए? कोई आदमी ये कहे कि हम गधे को घोड़ा बना देंगे, ऐसा कहीं हो सकता है? असंभव है। इसी प्रकार से किसी के द्वारा पैसे से अपने अंदर ज्ञान प्राप्त करना ये संभव नहीं होता, ये तो हमारे अंदर भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान के अवतारों को संक्षेप में बता दिया वेद व्यास जी ने। ऋषियों ने कहा भगवान अगर आप भगवान अवतार लेते हैं तो उनके अवतारों के बारे में कहो। देखो पहले भगवान प्रकट हुए, जो निराकार परब्रह्म थे वो साकार रूप में प्रकट हुए। जग्रहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी, संसार की सृष्टि करने के लिए, संसार के निर्माण के लिए वो योग निद्रा में सो गए, उनकी नाभि से कमल पैदा हुआ, उसमें ब्रह्मा पैदा हुए। ब्रह्मा को सृष्टि करने का कार्य सौंपा गया तो उनने मानसी सृष्टि की, मन से सनत कुमार पैदा हुए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये भगवान के अवतार थे। फिर भगवान ने दूसरा अवतार धारण किया, जब हिरण्याक्ष धरती को रसातल में ले गया तो भगवान ने वराह अवतार धारण किया, अपने दाणु में धरती को उठा के लाया और उसकी धुरी में स्थापित किया। और उसके बाद भगवान ने नारद का अवतार धारण किया। फिर भगवान नर और नारायण बने, बद्रिकाश्रम में घोर तप किया। उसके बाद भगवान ने कपिल रूप में अवतार लिया देवहूति के गर्भ से। फिर भगवान दत्तात्रेय बने, अनुसुईया के प्रभाव से दत्तात्रेय। उसके बाद भगवान ने यज्ञ रूप में अवतार धारण किया, रुचि किया आकुति से। भगवान उसके बाद ऋषभ देव बने, वो भी भगवान के अवतार थे। पृथु बने, जिनके नाम से इसका नाम पृथ्वी कहा जाता है। भगवान ने मछली का अवतार धारण किया, मछली बने, मत्स्य अवतार। कूर्म अवतार भी धारण किया, कूर्म ने कछुआ जब मंथन किया था समुद्र का। और भगवान धन्वंतरी भी बने, समुद्र मंथन से धन्वंतरी का अमृत का कलश लेके प्रकट हुए थे। इसके बाद जब देवताओं और दैत्यों में युद्ध होने लगा तो भगवान मोहिनी बने, मोहिनी बन के देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों को सुरापान कराया। उसके बाद हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नरसिंह बने, नरसिंह अवतार धारण किया। बलि को अधिक अहंकार हो गया, उसके अहंकार को ठीक करने के लिए भगवान वामन बने। और इस प्रकार से भगवान जब पृथ्वी में पापी राजा हो गए तो उनका संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए परशुराम रूप में अवतरित हुए। भगवान ने व्यास रूप में भी अवतार धारण किया। भगवान श्री राम भी स्वयं बने, राम के रूप में अवतार लिया जब पृथ्वी में रावण और कुंभकर्ण आदि जैसे राक्षस पृथ्वी में अनाचार फैला रहे थे।
तो भगवान ने उनका उद्धार करने के लिए श्री राम का अवतार धारण किया। भगवान स्वयं वासुदेव श्री हरि बने, श्री कृष्ण बने, श्री कृष्ण। उसके बाद हंस अवतार भी उन्हें धारण किया, हयग्रीव अवतार भी धारण किया। इस प्रकार से भगवान ने कुल 24 अवतार लिए, मुख्यतः मुख्य। ये जो भागवत ग्रंथ है इसका नाम सात्वत संहिता कहा जाता है, या परमहंस संहिता भी इसको कहते हैं, परमहंसों की संहिता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सज्जनों, सूत महाराज सौनकादि ऋषियों को ये कथा सुना रहे थे। ऋषियों ने कहा किस युग में ये भागवत शुरू हुआ ये बताइए। और व्यास जी महाराज जो थे किसके पुत्र थे? हमने सुना है व्यास जी ने भागवत सुखदेव जी को सुनाया। सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र कैसे हुए? हमने ये भी सुना है कि वेद व्यास जी ने विवाह ही नहीं किया, तो फिर सुखदेव कैसे पैदा हो गए? देखिए, संक्षेप में आपको बता देते हैं। आषाढ़ के महीने की पूर्णिमा को व्यास जी प्रकट हुए थे, उनका अवतार हुआ। आषाढ़ की पूर्णिमा को आजकल व्यास जी के जन्मोत्सव के बारे में कम मनाते हैं लोग। आजकल उसका नाम है गुरु पूर्णिमा। पहले भी था, गुरु जो है व्यास जी सबके गुरु, इसलिए व्यास जी की पूजा को गुरु पूर्णिमा करते हैं। समय क्या परिवर्तन आ गया, अब सारे गुरु अपने पाँव की पूजा करवाते हैं, उनके चेले भी उसी में लगे रहते हैं। बताइए, अपनी पूजा कराने के लिए महोत्सव ताम झाम इकट्ठा करें, बाजा बजाएं, लोगों को बुलाएं, आओ आओ गुरु पूर्णिमा हमारी पूजा। ये कलिकाल में ये गुरु पूजा चल रही है आज। तो नया असली में गुरु पूजा व्यास जी की पूजा है। ठीक है, गुरु की पूजा करें, लेकिन ये ताम झाम दिखाने का क्या प्रयास है? आप व्यास जी से श्रेष्ठ हो गए क्या? कलिकाल में ऐसा होने लग गया, क्या करें बताइए। कोई नाराज मत होना इन बातों से। गुरु सबके गुरु ही होते हैं। आप जितना भी जानते हैं बेचारे, फिर अब थोड़ा भी जाने वो गुरु है तो है। गुरु अलग होते हैं। कुल पुरोहित को भी गुरु कहा जाता है। गुरु माने होता है भारी, बड़ा। माता पिता भी गुरु हो। सबसे पहले गुरु तो माँ ही होती है, तो माँ की पूजा करो। हमारे एक मित्र थे कलकत्ता बंगाल के, बड़े विद्वान थे। उन्होंने बहुत बड़ा आश्रम आदि बनाया, अनेकों देशों में उनको बुलाया गया। तो वो गुरु पूर्णिमा के दिन अपनी माँ की पूजा करते थे। बैठेंगे कुर्सी में, बढ़िया सी बुजुर्ग माँ, और उनके पाँव धोएंगे बड़े प्रेम से, आंखों से आंसू निकलेंगे प्रेम से, क्योंकि माँ का जो कर्ज है वो आदमी कितने जन्मों तक पूरा नहीं कर सकता। तो सबसे पहले गुरु माँ, उसने अगर जीवन न दिया होता तो ये बनावटी गुरु कहाँ से मिलते बताइए। तो माँ पहले गुरु है, फिर पिता गुरु है। माता पिता गुरु देवता, देवता भी फिर गुरु होते हैं। यहाँ गुरु देवता होते। तो गुरु का मतलब भारी है। माता पिता, चाचा ताऊ, बड़े भाई, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, ये सब गुरु होते हैं। गुरु माने श्रेष्ठ, गुरु माने भारी। तो व्यास जी जो है सबके गुरु है। तो व्यास पूर्णिमा के दिन आषाढ़ के महीने इनका अवतार हुआ था। इनकी माँ का नाम था वासवी, सत्यवती भी उनका नाम है, मत्स्यगंधा भी उसका नाम है, कालिका भी उसका नाम है। अब ये लंबी कथा तो आपको श्रीमद् देवी भागवत में मिलेगी विस्तार से, उसको सुनाएंगे तो फिर हमारी सारी कथा रह जाती। उनकी माता का नाम क्या था? सत्यवती था। इतना जानना काफी है। एक पंक्ति व्यास जी की प्रार्थना में एक लाइन गा लेते हैं। सत्यवती यमुना किनारे, सत्यवती यमुना किनारे, आजा वेद व्यास तुझे भारत पुकारे। ओ आजा वेद व्यास तुझे भारत पुकारे। सत्यवती यमुना किनारे किनारे, आजा वेद व्यास तुझे भारत पुकारे। ओ आजा वेद
अपना पराया। सूझ रहा नहीं अब अपना पराया, सूझ रहा नहीं अब अपना पराया। अपना पराया प्रभु अपना पराया, अपना पराया प्रभु अपना पराया। विनती है मेरी हाथ पसारे, विनती है मेरी हाथ पसारे। आजा वेद व्यास भारत पुकारे, जय हो आजा वेद व्यास तुझे भारत पुकारे। सत्यवती यमुना किनारे, आजा वेद व्यास तुझे भारत पुकारे। ओ आजा वेद व्यास तुझे भारत पुकारे। आज अंधकार में है भारत की नैया, आज अंधकार में है भारत की नैया। आज अंधकार में है भारत की नैया, आज अंधकार में है भारत की नैया। तुम ही एक दिखते हो, तुम ही एक दिखते हो जग के खेवैया, तुम ही एक दिखते हो जग के खेवैया। आज देश है प्रभु आज देश है है प्रभु तुम्हारे सहारे, आजा वेद व्यास भारत पुकारे, ओ आजा वेद व्यास तुझे भारत पुकारे। सत्यवती यमुना किनारे, आजा वेद व्यास भारत पुकारे, ओ आजा सत्यवती यमुना किनारे। आजा वेद व्यास तुझे भारत पुकारे। ओ आजा वेद व्यास तुझे भारत पुकारे, ओ आजा वेद व्यास तुझे भारत पुकारे। बोलो वेद व्यास भगवान की। जय हो। वेद व्यास जब पैदा हुए थे तो होते ही तपस्या करने चले गए थे। तब कर्तुम गमिष्यामि, हे माता मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, जब आपको कोई मेरे लायक काम होगा तो मुझे याद करना, ना जाऊंगा। ये वेद व्यास जी की कथा है। द्वापर युग में वेद व्यास पैदा होते हैं, हर द्वापर युग में। ये 28वां कलयुग चल रहा है, तो इसका मतलब अभी तक 28 वेद व्यास इस बीच पैदा हो चुके हैं। ये जो वेद व्यास इस कलयुग से पहले द्वापरांत में पैदा हुए थे, उनका नाम था सत्यवती पुत्र वेद व्यास, कृष्णद्वैपायन उनका नाम। तो ऋषि लोगों को बड़ी प्रसन्नता हो गई, तो वेद व्यास जी ने एक वेद के 4 विभाग कर दिए। वो चारों एक में थे ना, तो अब उसको पढ़ने में असुविधा होती थी, लोगों को बहुत बड़ा लगता था, तो उन्होंने 4 हिस्से कर दिए उसके, पढ़ने के लिए सुविधा हो जावे। ऋग यजुर साम अथर्व अलग अलग कर दिए। उन्होंने महापुराण भी बनाए 18। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत जैसा काव्य भी बनाया, जिसमें 1 लाख श्लोक, 1 लाख। ब्रह्म सूत्र बनाया, अपने शिष्यों को पढ़ाया। लेकिन ये सब होने के बाद भी उन्होंने देखा कि कलयुग के लोग अब वेद शास्त्र नहीं पढ़ पाएंगे, उनको पता हो गया। अब आजकल वेद शास्त्र छोड़िए, अब तो कुछ दिनों में स्कूल में भी पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगी। ये जो गूगल में है उसमें पढ़ लेंगे, वह हो गया काम। हर एक प्रश्नों के उत्तर आजकल बच्चे उसी में तो देख रहे हैं हर समय। तो आने वाले टाइम में और बदलेगा, ऐसा बदलने वाला है कि आप अचंभित हो जाएंगे। आप आने वाले 10 वर्षों में, इन 10 वर्षों में तो दुनिया बदल चुकी है, पिछले 10 वर्षों में। अभी आने वाले 10 वर्ष और कैसे होंगे, वो जो जिएंगे वो देखेंगे सभी लोग। नया युग आरंभ हो रहा है। तो सज्जनों, ये सब बनाने के बाद वेद व्यास जी के मन में भी शांति नहीं हुई। देखो,
दुनिया के लिए इतना काम किया। संत लोग संसार के भलाई के काम जीवन भर करते हैं। तो वेदव्यास जी जो हैं वो संसार में कुछ अच्छा काम हो ऐसा सोच करके पुराण बनाए, वेदों का विभाजन किया, महाभारत बनाया, ब्रह्म सूत्र बनाया हुआ, तब भी उनके मन में अशांति हो गई। अशांति किसे कहते हैं? आपने जो है भोजन बनाया, नमक भी डाल दिया, अब आप भूल गए कि नमक डाला कि नहीं डाला। अब होंगे नहीं अशांत। अब खाने वाला जब तक नहीं बैठता है तब तक बीमार बेचैनी रहेगी। दोबारा डालें तो ज्यादा हो जाएगा, न डालें तो नमक डाला है नहीं डाला मुझे पता नहीं। तो यह अशांति, हमारे मन में अशांति होने के बहुत सारे कारण जिंदगी में आते रहते हैं, हर क्षण में, हर समय। तो वेदव्यास जैसे महाज्ञानी के अंदर भी अशांति आ गई। अब वो चिंता में पड़ गए, मेरे मन में संतोष क्यों नहीं होता। तो जब चिंता में पड़े थे अपने आश्रम में, तो वीणा बजाते हुए देवर्षि नारद जी आ गए। जो संत पुरुष होते हैं